रिश्ते क्या है। हाँ। हम हेल्दी रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम हेल्दी कनेक्शन की बात करते हैं। बट हेल्दी से पहले जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, वो हाँ। रिश्ता क्या है, क्या वो समझते हैं? जब एक बच्चा एक धरती पे आता है, हम सब आए हैं, हाँ। क्या अपनी मर्जी से रिश्ते बना के आए हैं? नहीं। या फिर जब हम अपने यह हम सभी जानते हैं कि 1 मिनट लगते हैं किसी भी रिश्ते का मजाक उड़ाने में, किसी भी रिश्ते को तोड़ने में, और हमारी सारी उम्र बीत जाती है उस रिश्ते को बनाने में। चाहे वो रिश्ता हो दोस्त का, चाहे वो रिश्ता हो माता पिता का, चाहे वो रिश्ता हो भाई बहन का, चाहे वो रिश्ता हो पति और पत्नी का। सो यारो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। क्योंकि रिश्ते सिर्फ मिलते हैं मुकद्दर से, रिश्ते सिर्फ निकलते हैं मुकद्दर से। बस आप उन्हें खूबसूरती से सजाना सीखो, बस आप उन्हें खूबसूरती से सजाना सीखो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रवि पीके पॉडकास्ट शो। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज हमारे इस शो पे बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट हैं। सो लेट मी वेलकम नन अदर देन विपुल गुप्ता जी, एंड सी इज relationship expert, woman empowerment coach, author, and speaker, as well as she is founder of Swatantrata C. And our another guest is and co-host is none other than Mr. Rajesh Nirankari. He is co-founder of Billionaire Morning Workout, upcoming book author, speaker, and he is also my business partner. Both of you on the Ravi PK podcast show. कैसा फील हो रहा है? Guys, how are you feeling? Can you listen me? यस, हेलो Okay. रवि जी, आई एम वेरी एक्साइटेड जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हेल्दी रिलेशनशिप पे। तो आई Yeah. एम वेरी एक्साइटेड लोगों को अवेयर करने के लिए, बताने के लिए कि जिस रिलेशनशिप में हम जी रहे हैं वो एक्चुअली हेल्दी रिलेशनशिप है या नहीं है। आप पहचानते हैं उसको, आपने पहचाना है कि सच में हम एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो आज हम इस बारे में जब बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं, तो राजेश जी हमारे साथ हैं, रवि जी आप हमारे साथ हैं, और थैंक यू वेरी मच, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे कि Hmm. मैं आके बात कर सकूं और इस बारे में आज हम चर्चा कर सके। एंड थैंक यू। So first of all, Vipul ji, I would like to ask जी, one question. What is the healthy relationship according to you? Because you are expert in this field. In a यस simple word, can you describe? यस। हेल्दी रिलेशनशिप को समझने से पहले ना, Hmm. ये समझेंगे कि रिश्ते क्या है। हाँ, रिश्ते क्या होते हैं? रिश्ते क्या है। हाँ। हम हेल्दी रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम हेल्दी कनेक्शन की बात करते हैं। बट हेल्दी से पहले जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, वो हाँ। रिश्ता क्या है, क्या वो समझते हैं? जब एक बच्चा एक धरती पे आता है, हम सब आए हैं, हाँ। क्या अपनी मर्जी से रिश्ते बना के आए हैं? नहीं। या फिर जब हम अपनी हमने इस धरती पे आने से पहले ही कनेक्शन बना लिया था अपनी मम्मी के साथ, माँ से रिश्ता बन गया था। धरती पे आने के बाद पापा, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, कितने रिश्तों के साथ हम जी रहे हैं। तो हम्म। जब हम इन रिश्तों को दिल से जुड़ जाते हैं, हम इनसे इन्हें पहचानने लग जाते हैं, तब हम बात करते हैं कि क्या ये रिश्ते हेल्दी हैं। जिस रिश्तों में खुशी है, फीलिंग है, प्यार है, जिस रिश्तों में फ्रीडम है, अगर ये सब आपको उन रिश्तों से मिल रहा है और उन रिश्तों के लिए आपकी चाह है, खुशी है, तब ये रिश्ते आपके हेल्दी रिश्तों में आते हैं। अब वो रिश्ता चाहे आपका मम्मी पापा से हो, भाई बहन से हो, दादा दादी से हो, या फिर आपके स्पाउस से हो। सही बात। तो ये है एक हेल्दी रिलेशनशिप की परिभाषा। रिश्तों को पहचानो, उसके बाद आप इसके पार्ट पे आओ कि वो हेल्दी है या नहीं है। हम्म। अभी क्योंकि हम अगर बात करने लगेंगे ना हेल्दी रिलेशनशिप की,
तो आज के टाइम में ना सिर्फ कपल का रिलेशनशिप ही अनहेल्दी नहीं है, पेरेंट्स का भी अनहेल्दी होता जा रहा है। अभी लास्ट टाइम मैं आपसे शेयर करूंगी, मैंने एक इंटरव्यू लिया था, वृंदावन में है लक्ष्मी गौतम जी। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया, वो एक्चुअली सोशल वर्कर है, तो उन्होंने बताया कि वृंदावन में लोग जहाँ पेरेंट्स बूढ़े होते हैं छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है? बच्चे वेट करते हैं अपने बड़े होने का, कब हम बड़े हों और हम सेटल हो जाए। क्या ये हेल्दी रिलेशनशिप है? तो हेल्दी रिलेशनशिप नॉट ओनली इन, हम बात करेंगे आज कपल रिलेशनशिप की, नो डाउट, बट हर चीज को पहचानो, हर रिश्ते को पहचानो। हेल्दी है? सही। क्या भाई बहन में वो बॉन्डिंग है पहले वाली? अभी पहले मुझे भी याद है, हम रवि जी छोटे होते थे ना, तो हमारी जो नानी का घर था, हम रक्षाबंधन पे इतने सारे लोग वहां पे होते थे, मामा के बच्चे, मतलब मासी के, सबके बच्चे, बहुत सारी भीड़ होती थी। अब कहाँ है वो चाम? सही बात, अब वो नहीं। शिकायतों से भरती जा रही है रिश्तेदारी, रिश्ते। तो हेल्दी रिलेशनशिप मेरी परिभाषा में, जिसमें आपको प्यार है, आपकी खुशी है, इमोशंस है, केयर है, फ्रीडम है, वो रिश्ता एक हेल्दी रिश्ते की कैटेगरी में आता है। या यू आर राइट। बिल्कुल, ये आपने बताया रिश्ते टूटते जा रहे हैं, जी दरारें बढ़ती जा रही हैं। हमने ये तो जी समझ लिया कि एक हेल्दी रिश्ता क्या होता है, पहले जी। रिश्ता समझा, उसके बाद हेल्दी रिश्ता क्या होता है उसको हमने देखा। बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द रीजंस, लाइक व्हाई आर वी गेटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर? क्यों हम एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं? सिर्फ पारिवारिक रिश्तों में ही नहीं, हम इंसानियत के रिश्तों में भी एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस that are dividing us, separating us, and the relationships are not going well? What can be the probable reasons आपके हिसाब से क्या कारण हो देखो, सकता अगर हम बात करते हैं, जैसे आज हमारा मोटिव था कपल रिलेशनशिप की, हम बहुत डीप नहीं जाएंगे। है? पर्टिकुलर अगर हम कपल्स की ही बात करते हैं, जो कि आज हमारा मोटिव भी है बात करने का, तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है ना, जब हमें लगता है ये रिलेशनशिप अनहेल्दी है, वहां स्टार्टिंग होती है वो फ्रीडम से। कपल में दोनों में से किसी को भी जहां वो फ्रीडम उसकी टूटती है या उसकी फ्रीडम पे बात आती है, वहीं से ही रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब ये फ्रीडम अगर मैं वाइफ के प्रोस्पेक्टिव से करूं, वो शादी होके घर जाती है, ससुराल जाती है, तो उसके लिए एक नए रूल रेगुलेशन बने होते हैं। आप इस समय उठोगे, आप इस समय खाओगे, ये पहनोगे, यहाँ जाओगे। इवन आप जो प्रोफेशन में हो, वो प्रोफेशन में भी रहना है या नहीं रहना है, वो भी ससुराल वाले तय करते हैं। तो यहीं से तो खटपट शुरू होती है। आप इस चीज की शिकायत किससे करेंगे, आप बताइए? आप इस चीज की शिकायत अपने स्पाउस से करेंगे, और आप जहां उनसे शिकायत करते हैं, उनकी भी मजबूरी है, वो अपने पेरेंट्स को उस तरीके से नहीं जवाब दे सकते। बीच में क्या होता है, आप लोगों की खटपट स्टार्ट हो जाती है। पत्नी को लगता है पति मुझे नहीं समझता, पति को लगता है कल की तो अभी आई है हमारे घर में और ये शिकायतें इतनी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं किसी की फ्रीडम को, किसी के इमोशंस को, किसी की रिस्पेक्ट को। और जहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन लॉज नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो वहां पे भी एक दूसरे को, सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे रवि जी, राजेश जी, दोनों को इंक्लूड कर रही हूँ, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हस्बैंड लोग ही कंट्रोल करते हैं, वाइफ भी करती है। आप कहाँ थे इतनी देर, कहाँ थे? दोस्तों के साथ कैसे चले गए? मुझे बता के नहीं गए। 8 बजे घर आना था, 8:30 का ऑफिस था। आप फ्रीडम पे उनके अंकुश लगा देते हो। यहीं से स्टार्ट होता है झूठ बोलना, यहीं से स्टार्ट होता है बहाने बनाना, फिर स्टार्ट होता है एक दूसरे को चेज करना। यहाँ से शुरुआत होती है, और ये बढ़ते 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 इस लेवल पे चली जाती है। देखो अभी क्या है ना, फाइनेंशियली फ्रीडम दोनों को है, हस्बैंड को भी, वाइफ को भी। दोनों ही एक दूसरे के प्रेशर में, दबाव में, कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते। तो ये जिस दिन कंट्रोलिंग कम हो जाएगी, फ्रीडम देनी स्टार्ट हो जाएगी, वहां से
हेल्दी रिलेशनशिप का सीड, जिसे हम कहेंगे बीज, वो हम बो सकते हैं। पॉजिटिव बीज, पॉजिटिव। एक दूसरे को समझो। अगर एक इंसान आपसे जुड़ा है, आपसे शादी कर रहा है, आपका वेलकम कर रहा है अपनी लाइफ में, दोनों ही, तो आप उसको जहन्नुम मत बनाइए कि घर आने का मन ना करे, आपसे झूठ बोलना पड़े, वो सब बहाने बनाने पड़े जो आपने कभी सोचे ही नहीं थे। शादी से पहले हमारे माइंड में शादी की डेफिनेशन कुछ और होती है, शादी के बाद बदल जाती है। कहते हैं ना, ये लड्डू ना खाओ तो पछताओ, खाओ तो पछताओ, ये हमारे ही हाथ में है। तो शादी करने से पहले शादी के डेफिनेशन को समझो, रिश्ते निभाने से पहले रिश्ते की वैल्यू को समझो। जिस दिन आप ये कर लोगे, उस दिन चीजों को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। तो राजेश जी, मेन रीजन तो यही है, फ्रीडम नहीं देते हैं। सेकंड रीजन ये है, कंट्रोलिंग बहुत है। थर्ड बात करें, रिस्पेक्ट ना, तो बहुत से कपल एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके जो सोच है ना, थिंकिंग है, उनके आइडियाज है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत बड़े बड़े रीजन से तलाक नहीं होते हैं, बहुत छोटे रीजन से तलाक होते हैं। एक तो मेरे पास जो केस आया था, उसमें था सिर्फ सिस्टर इन लॉ का इंटरफेयर इतना था कि डिवोर्स हो गया। तो आपको क्या लगता है, ये सुलझाया नहीं जा सकता था? बिल्कुल। लेकिन क्या है, ईगो है, कंट्रोल है, आपको सुनना नहीं है, ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो रिलेशनशिप को अनहेल्दी बना देते हैं, ना चाहते हुए भी। बट हमें नहीं पता होता, हम जाने अनजाने ये चीजें कर भी रहे हैं, ये एहसास होता ही नहीं है। और जिस चीज का एहसास नहीं है, आप उस चीज पे काम कैसे करोगे? तो आप रिस्पेक्ट करो एक दूसरे के आइडियाज की, एक दूसरे की प्रोफेशन की। यहाँ तक कि मैंने इतना भी देखा है कि बहुत छोटी सी चीज है कि वाइफ ने सब्जी बनाई और हस्बैंड ने खाई, और खाते ही क्या बोला, ये दाल तो मेरी मम्मी ज्यादा अच्छी बनाती थी। क्या था? ये भी तो कह सकते थे, ये दाल बहुत अच्छी बनी है, मम्मी भी बढ़िया बनाती थी, और आज मैंने उनके बाद तेरे हाथ की खाई है। बात तो वही है ना, कहने का रिस्पेक्ट की। नजर, कहने का तरीका बोल, बदल गया। हाँ, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच में सही। आप कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं। और यही मैं हस्बैंड की नहीं सिर्फ बात करूंगी, नहीं तो हो जाएगा मैं वाइफ की साइड ले रही हूँ, नहीं। वाइफ भी क्या करती है, जहां झगड़ा होता है मायके में फोन लगा देती है, मेरे हस्बैंड ये, मेरे हस्बैंड वो, और ये लड़ाई सुलझ जाती है। बट आपकी जो हस्बैंड की रेपुटेशन डाउन हुई है मायके में, वो नहीं बन पाती। इन छोटी छोटी बातों को क्यों नहीं समझते हो? ये रिश्तों को अनहेल्दी बनाते हैं। प्लानिंग नहीं करते हैं साथ में, एक दूसरे की सलाह नहीं लेते हैं, एक दूसरे को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और जहाँ इमोशंस आपके हर्ट होते हैं ना, फिर आप वो इमोशन बाहर ढूंढते हैं, जिसे चीटिंग कहा जाता है। और जब चीटिंग आ जाती है, तब वो रिश्ता नहीं टिक पाता, क्योंकि मैरिटल अफेयर एंड देन डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें रेज हो जाती है। तो यहाँ रिश्ते टूट रहे हैं। हम अपने स्पाउस को समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि चाहता क्या है वो। विपुल जी, टाइम इज, रिश्ते टूटने की आपने बात करी, तो एक जी सवाल मेरे दिमाग में आता है जी कि बात समझ में आती है कि एक नया रिश्ता हो, मे बी अरेंज्ड मे बी लव मैरिज, मैं हम्म दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करता, हम्म लेकिन मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि एक रिश्ते में बंध जाने के बाद, हम्म मेरे एक मित्र का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे सामने, जी जी जहाँ पे ही स्पेंड क्लोज टू 14 ईयर्स इन हिज मैरिड ओके। लाइफ। हम्म उसका एक बेटा भी है, ठीक है, हम्म और 14 साल के बाद तलाक, इस पे क्या कहेंगे आप? और ऐसे केसेस आजकल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ओल्ड काफी एज टाइम डिवोर्स, समय, यस, नॉट ओल्ड एज आई वुड से, बट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम लॉट ऑफ इन टाइम्स। द रिलेशनशिप, राइट? क्योंकि तलाक की भी जो कोर्ट वगैरह में अगर हम जाएं तो वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि 7 साल तक अगर एक पति पत्नी साथ रह लिए
और अब तलाक ले रहे हैं, तो उस पे भी कुछ चीजें हैं जो मुझे इतनी डेप्थ में नहीं पता है, लेकिन टाइम इतना स्पेंड करने के बाद में, और आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन इन देयर लाइफ, राइट, रादर द लव शुड इंक्रीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड इंक्रीज, जिम्मेदारी और प्यार बढ़ना चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ओल्ड एज डिवोर्सेस जो हैं, या एक रिलेशनशिप में रह जाने के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना, यस, देखने को मिलता है। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं? भाई फ्रीडम तो दे दी गई थी, जब भी 5-7 साल निकले साथ में, बच्चे भी हुए, और ऐसा भी नहीं कि प्यार नहीं था, प्यार था जब भी बच्चे भी हुए, राइट। तो उसके पीछे क्या ऐसे कारण है कि इतना समय साथ बिताने के बाद में भी कपल एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, और एक मैं कहूंगा कि हार्ड वे, मुश्किल, क्योंकि मुश्किल तो अब इसके अंदर दोनों के लिए ही है, और साथ में बच्चे की तो और ज्यादा परेशानी हो जाती है उसके लिए, तो क्योंकि उसका तो कोई उसकी तो कोई गलती भी नहीं होती इनफैक्ट, राइट, पर भुगतना तो उसको भी पड़ता है माँ बाप के रिश्तों के बीच में। तो उस पे आपके क्या मतलब, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? अभी जैसे आपने पूछा राजेश जी कि बच्चे भी हैं और तब भी डिवोर्स हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। अभी जवाब आपने ही दे दिया, क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे हैं। अगर ये बच्चे नहीं होते तो शायद ये डिवोर्स पहले ही हो जाता। जो ओल्ड एज डिवोर्स की बात है, या आप कहो कि एक लॉन्ग टाइम के बाद डिवोर्स हो रहा है, सालों के बाद, उसका रीजन क्या है? जुड़े रहने का, उसमें जाना बहुत जरूरी है। वो जुड़े हुए क्यों थे? या तो बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। दूसरा हो रीजन रहता है हमारा समाज, कि समाज क्या बोलेगा। बट अगर हम आज की बात करें, तो आज की टाइम में समाज क्या बोलेगा ये चीज बहुत कम होती जा रही है। तो जब हम उन्हें लगता है कि अब बच्चे इस लायक हो गए हैं कि वो सही से अपने डिसीजन ले सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, देन वो कहते हैं कि अब बाकी की जिंदगी हमें जीनी है। ये रीजन है। एंड दूसरी चीज जो आपने बोली कि प्यार बढ़ना चाहिए घटने की बजाय, प्यार है तो बच्चे हुए हैं, नहीं, ये हमारी सोच होती है, प्यार है तो बच्चे हुए हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ना जाने कितने कपल ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, प्यार है ही नहीं। क्योंकि हमारे परिवार में हमारे बड़े हमें बोलते हैं एक बच्चा कर लो, शायद आपका रिश्ता सही हो जाएगा, कर लो बच्चा, देखो आप करीब आ जाओगे, क्योंकि बच्चा आपको बांध देगा एक दूसरे से। बट ये मिथ है, ये मिथ है। तभी आजकल के जो कपल हैं, जो न्यू मैरिड कपल हैं, वो टाइम देते हैं कि क्या हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तब हम बेबी करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। और ये बहुत सही डिसीजन है। बच्चे की जिंदगी नहीं बर्बाद होनी चाहिए। तो प्यार है इसलिए बच्चे हैं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ डिवोर्स देख रहे हैं तो वो 10 से 15-20 साल पुरानी शादी में देख रहे हैं। और उस समय की अगर हम सोच को देखें तो सोच ये थी, आप बच्चा कर लो तो आपके कनेक्शन सही हो जाएंगे। बट कनेक्शन सही नहीं होते, कनेक्शन सही पर नहीं हुए क्यों? विपुल जी, हाँ। देखने में ऐसा भी आया है कि आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूँ कुछ हद तक आपकी बात से, लेकिन अब इसी जगह पे अरेंज मैरिज ना होकर के, मैंने तो ये दोनों कंबाइंड बात करी थी आपसे कि दोनों में से कोई भी मैरिज हो तो जनरली समय बिताने के बाद में रिलेशंस ब्रेक क्यों हो रहे हैं। अब अगर अपन लव मैरिज की बात करें, जहाँ पे एक कपल एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुका है, एक दूसरे को समझता है, उसके बाद उन्होंने मे बी इसके अंदर अपन लिव इन रिलेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ लोग, वो लोग साथ रहे भी हैं, ठीक है, रहे भी हैं, खाया भी साथ है, पिया भी साथ है, एक दूसरे को समझा है और प्यार है, तभी ये डिसीजन लिया गया है कि हम आगे बढ़ के शादी करेंगे या वील गेट मैरिड, राइट। बट स्टिल आफ्टर दैट डाइवोर्सेस, तो उसके पीछे के कारण, तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और बिल्कुल कुछ ऐसा कारण मुझे तो मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतना समय बिता लेने के बाद भी अरेंज मैरिज में तो ठीक है, समझ आता है कि एक दूसरे को कपल नहीं जानता ज्यादा टाइम से, डिसीजंस पेरेंट्स की तरफ से लिए गए हैं, दे आर न्यू टू ईच अदर, मे बी उसकी पसंद नहीं थी, उसकी पसंद नहीं थी और जबरदस्ती शादी कराई गई, बच्चे का दबाव बनाया गया, बात समझ आती है।
लेकिन समय बिता लेने के बाद साथ में, लिव इन रह लेने के बाद साथ में, और फिर एक दूसरे से अलग होना, वो क्या कारण हो सकते हैं उसके पीछे? देखो राजेश जी, दोनों के रीजन डिफरेंट होते हैं। अरेंज मैरिज में जो सेपरेशन होता है उसके रीजन डिफरेंट है, लव मैरिज में सेपरेशन के रीजन डिफरेंट है। लव मैरिज में क्या होता है, जो हमारा अट्रैक्शन होता है, चार्म होता है पहले, वो शादी के बाद ऑलमोस्ट साथ रहने लग जाते हैं तो वो एक जगह पे आकर खत्म हो जाता है। जो बातें शादी से पहले अच्छी लगती थी वो शादी के बाद फिर चुभने लगती हैं। वो कहता है ना, पहले बहुत अच्छा लगता है, आप कहाँ थे, आप आए नहीं, ये बोलना, लेकिन शादी के बाद जब रोज ये होता है आप कहाँ थे, कहाँ, और अब तक आए नहीं, वो चुभने लगता है, क्योंकि वहां फ्रीडम पे बात आ जाती है। ठीक है, फिर चीजें कहाँ बदलने लगती है, लव मैरिज भी होती है तब भी घर वालों का इन्वॉल्वमेंट कभी ना कभी तो होता है ना। और जब वो इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे फिर वही चीजें आ जाती हैं, आपको ये रिवाज, ये रिश्ते, ये फाउंडेशन, इन चीजों में रहना स्टार्ट, जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। खास तौर से लड़की मेंटली प्रिपेयर तो नहीं थे, आपको तो लगा कि चलो हमने, ठीक है, घर वाले माने शादी करी, नहीं माने तो भी शादी करी, बट ये चीजें तो नहीं पता थी ना कि ये सब होने वाला है। बहुत उम्मीदें होती हैं हमें अपने जिससे हम प्यार करते हैं कि शादी के बाद ये हमारी हर बात को पूरा करेगा, जैसे कि अभी कर रहा है। बट शादी के बाद चीजें रियलिस्टिक हो जाती हैं, आपको सबको लेके चलना पड़ता है, अपने घर वालों को भी लेके चलना पड़ता है, खुद को भी लेके चलना पड़ता है, वाइफ को भी लेके चलना पड़ता है। वहां पे चीजें बिगड़ने लगती हैं कि आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अब आप ऐसे हो गए। और अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज में डिफरेंट चीजें होती हैं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, मिसमैच था, कि हमने तो कभी एक दूसरे को जानने की शादी से पहले कोशिश ही नहीं करी, और ऐसा हमें स्पाउस मिल गया जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। तो दोनों के अलग अलग रीजन है, एक रीजन नहीं है। बट फिर वही बात आ जाती है, आप अंडरस्टैंड कितना करते हैं एक दूसरे को, दोनों में ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दोनों में ही बैलेंस बना के रखना पड़ेगा शादी में। चाहे आपकी अरेंज मैरिज है, चाहे आपकी लव मैरिज है, वो बैलेंस कहाँ है। स्टार्टिंग में सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, सब चीजें स्मूथ जाती हैं, बट एक टाइम आता है जब आपको मैच्योर होना पड़ेगा, आप रेडी हो उन चीजों के लिए। अगर आप लव मैरिज भी करने जा रहे हो, उस समय बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ लव मैरिज हो रही है, जिसे हम चाह रहे हैं उससे शादी हो रही है, क्या माइंड मेकअप था इस चीज के लिए कि उसके घर वाले अब मेरे घर वाले हैं और ये चीजें चेंज होने वाली है। लड़के के प्रोस्पेक्टिव से भी देखें, आपने लड़की पसंद की थी जो जींस पहनती है, स्कर्ट पहनती है, बाल हाईलाइट है, स्ट्रेट है, बहुत मॉडर्न है, शादी के बाद कह रहे हो पल्लू में रहो, कहाँ पॉसिबल है। ये चीजें नहीं, बहुत छोटी, मैंने बोला ना, बहुत छोटी छोटी चीजों पे डिवोर्स हो रहे हैं, बड़ी चीजों पे डिवोर्स नहीं हो रहे हैं। राइट। ये चीजें हैं राजेश जी, अगर हम समझेंगे, अगर इसमें भी अगर आप जैसे बहुत डीप जाना चाहते हो, तो किसी कपल से बैठ के बात करना, अलग अलग रीजन आपके सामने आ जाएंगे दोनों में। बस ये था कि पहले रिश्ते निभाने पे बहुत जोर दिया जाता था कि नहीं रिश्ता निभाना है, अब रिश्तों की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि सेपरेट होने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बस फर्क इतना हो गया है। राइट। जी बिल्कुल सही। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर चलो जिसका जी। डाइवोर्स हुआ हो, वो काफी दूर है एक दूसरे से, तो वो कैसे क्लोज, कोई पॉसिबिलिटी है क्लोज आने का, कैसे माइंड मेकअप कर सकते हैं एक दूसरे का, क्या एक मतलब बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि मेरा भी एक फ्रेंड, मतलब डिवोर्स होने जा रहे हैं, क्या नहीं हो कहना चाह चुका रहे हो है, हो चुका है, बट तो फिर तो ओके। बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो बात ही तो खत्म फिर हो तो गई ना रवि बात जी, ही फिर खत्म हो तो गई। नहीं नहीं, अगर अब फिर भी डिवोर्स वो हो जा गया। रहा है, एक साइड चाह रहा है, या बंदा या बंदी, मैं फिर से एक मतलब सेम 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 हाँ बंदे से हाँ हाँ जिससे हाँ डिवोर्स हुआ है। हाँ 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 हाँ, ओके। उस कोई रिलेशन एक को तो चाहे, मैं कोई एक चाहे, नहीं, ये उसमें हो तो सकता है कैसे होगा रवि, क्लोज। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता रवि जी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बच सकती जहां तक मेरे को पता है। बाकी फिर भी विपुल जी हमारे साथ हैं, आज एक्सपर्ट हैं आपका इस क्या है, टॉपिक जैसे पे। मान लो मेरा शादी हुआ है, अब चलो डिवोर्स हो गया, फिर बाद में मैंने हाँ, माइंड मेकअप कर लिया, आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम, ओके, तो फिर मैं कैसे, मेरी जगह या कोई भी हो, हम्म। वो कैसे मतलब क्लोज हो सकता है? देखो पहले तो ये देखोगे आप कि जो आपका डिवोर्स हुआ है उसका बेस क्या था, क्या बहुत
तरीके से डिवोर्स हुआ कि आप एक दूसरे को देखना ही नहीं चाह रहे थे, या फिर रजामंदी से हुआ, ठीक है। ठीक है। सेकंड, आपके मन में तो है हम्म। वापस आने की, हम्म। आपके पार्टनर के मन में है। नहीं, उसके बाद नहीं मन। तो फिर संभव ही फिर नहीं। हम्म। तीसरी चीज, अगर है भी पॉसिबल, आप कह रहे हो कि मैं सब कुछ सही कर लूंगा, हम्म। पर आप वक्त रहते सही नहीं कर पाए, हम्म। बहुत चीजें बिगड़ गई, डिवोर्स की कंडीशन तक आप पहुंचे हो, लेकिन आप तब भी चाहते हो, तो ठीक है, टेक योर कॉल, आप बात करके देखो, उन चीजों पे रिवर्क करा जा सकता है। अच्छा। इसमें भी फिर वही चीज है, आप दोनों की ही रजामंदी है। ओके। खाली आप वर्क नहीं कर सकते, खाली वो वर्क नहीं कर सकती, डिपेंड करता है कितनी खटास थी जब आप अलग हुए हो। कितने ऐसे भी राजेश जी कपल हैं जो डिवोर्स हो गया, उसके बाद भी साथ एक साथ हो गए, ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है, नहीं, पर वहां जिन्हें तो लगा कि रजामंदी नहीं ये दोनों की, गलती हो गई। रजामंदी दोनों की थी। अब जैसे रवि जी ने कहा कि एक पार्टनर तो चाहता है और हाँ दूसरा हम्म बिल्कुल नहीं हाँ चाहता, तो हाँ वहां हाँ। पे तो पोल्स हम्म अपार्ट वाली बात हाँ, हो गई। तो वहां मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, मेरा ये था कहने का मतलब। नहीं तब भी आप मन की बात जान सकते हैं पार्टनर की, कि कहीं राइट। अंदर अंदर वो भी तो नहीं चाहती। राइट। चाहती है तो ठीक है, यू कैन वर्क, नहीं चाहती है तो आप अलग हैं ही, है ना। ये तो डिपेंड करता है कपल टू कपल, किस कंडीशन में आप अलग हुए थे, क्या रीजन था, क्या बेस था। हम्म। तभी बोलते हैं ना कि जब यही गलती कर बैठते हैं इंडियन कपल, मैं जैसे बात भी करती हूँ बहुत सारे कपल से, तो उनका कहना है कि अगर हमारे बीच में झगड़ा हो गया, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आपके बीच में झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हैं। कहते हैं कि हम आपस में सुलझाते हैं, नहीं सुलझे तो मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ मौसी, तब भी नहीं सुलझे तो वकील। अब एक्सपर्ट से क्यों नहीं मिलते हैं। रिश्तेदार अगर लड़की की साइड के हैं तो वो लड़की का दर्द नहीं देख पाएंगे, और लड़के की साइड से है तो वो उसका पेन नहीं देख पाएंगे। तो आपको वो बंदा चाहिए जो ना आपका, मतलब जो वेलवेट ना करे, मतलब ये समझे कि मुझे दोनों को ही सॉल्यूशन देना है, मुझे इस चीज की, इस प्रॉब्लम का हल देना है, दोनों को मुझे बनाना है, जहां गलती है उसकी गलती पे काम करना है, जहां प्रॉब्लम रेज हो रही है मुझे उस प्रॉब्लम पे वर्क करना है, और इस कपल को अलग नहीं होने देना। वो तो एक वो इंसान ही करेगा जो एक्सपर्ट होगा और जो आप दोनों से अलग होगा, आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा उससे। ओके। लेकिन लोग इस साइड नहीं जाते। सही। लोगों का कहना है डिवोर्स जब लेते हैं तो कोर्ट में काउंसलिंग होती तो है, हम्म। दैट इज ओके, बट आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया, हाँ। इतनी आगे बढ़ गए, अब आप काउंसलिंग लोगे। हम्म। लड़की कहती है ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे समझ आ गई बात, तो क्या लड़का वो रिस्पेक्ट देगा। लड़का कहता है ठीक है अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्या लड़की वो रिस्पेक्ट देगी। घर वाले मानेंगे, घर वाले मानेंगे। और कितने ही डिवोर्स सिर्फ इस वजह से होते हैं क्योंकि घर वाले प्रेशराइज करते हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लायक नहीं है, दो तलाक। हम्म। जैसे अभी रवि जी आपने क्वेश्चन किया था कि लड़का तो चाहता है, लड़की नहीं चाहती, क्या पता लड़के ने प्रेशर में आके तलाक दिया हो। तो आप सही। काउंसलिंग लो, बिल्कुल सही। एक लो, क्वेश्चन तो हो और है। सकता है कोई एक पॉइंट ऐसा निकल आए आपका घर बन जाए। एक्चुअली क्या है, मेरा एक दोस्त है कानपुर से, तो वो इसी जी सिचुएशन में है। अब वो रिग्रेट फील कर रहा है, आई शुड नॉट डू जी। दैट काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो काफी सारा वो ना समझो एक डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन वो ओवरकम हो गया। लेकिन हमेशा रिग्रेट फील करता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए वो। सो हाउ दे ओवरकम फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, समझिए कि नहीं। नहीं, मतलब अगर उन्हें रिग्रेट ना फील रिग्रेट करे फील, तो हाँ हाँ हाँ, तो उसे क्या करना चाहिए। चलो अब तो डिवोर्स हो गया सो हो गया, अब वो समझो सुलझने वाला नहीं है वो मैटर। लेकिन उसको एक पॉजिटिव, एक नया रास्ता वो कैसे देखे, पॉजिटिव माइंड को कैसे शिफ्ट करे उस चीज को भूल कर। देखो हाँ। उसमें उन्हें बोलो आप कि वो एक्सपर्ट की सलाह ले, बहुत जरूरी है, किसी काउंसलर से मिले ठीक। जो उन्हें उस चीज से मूव ऑन कराए, हम्म। अंदर तक समझे, डीप लेवल में जाके कि किस दर्द में है वो। समझ। उन्हें समझने वाला इंसान चाहिए, जो बाहर का आउटसाइड आप कह लो फ्रेंड रिलेटिव एक हद तक समझ पाते हैं। हम्म। तो उन्हें आप बिल्कुल बोल सकते हो कि वो किसी काउंसलर पे जाके बिल्कुल काउंसलिंग करे, समझ में भी गया। हो सकता है उस पेन से निकल आए वो।
सही बात, चलो हम 2 लोगों को रेकमेंड करेंगे आपके लिए। जी जी, नहीं, नॉट ओनली मी, मैं ये नहीं कह रही, मेरी कोई भी अगर वो जाके काउंसलिंग करते हैं, बैठते हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं सही रवि जी। बात, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। वो काउंसलिंग लें, बिल्कुल लें, हम्म, किसी भी एक्सपर्ट के पास जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि खुद को खुद के बारे में जानना बहुत ही टफ है। आप इसे ऐसे समझिए ना कि बुखार हो गया है मुझे, हम्म मैंने पैरासीटामोल ली, हम्म फिर मैं राजेश जी को बोली, जबकि ये डॉक्टर नहीं है, हम्म राजेश जी आपको भी तो एक बार बुखार हुआ था, हम्म आपने क्या किया था? अच्छा, मैंने क्रोसिन ली थी, हम्म राजेश जी ने मुझे क्रोसिन दे दी, बुखार नहीं उतरा। हम्म फिर मैं चली गई राजेश जी के भी पापा जी के पास, अंकल जी आप बता दो, जब इन्हें बचपन में बुखार हुआ था क्या ये बेटा मैंने काढ़ा दिया था, इन्होंने काढ़ा दे दिया, हम्म अब भी बुखार नहीं उतरा, तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे ना। अब हम्म आप डॉक्टर के पास गए तो आपको पता लगा, अरे ये तो मलेरिया या डेंगू था, उतरने वाला था ही नहीं। सही बात। एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है, बजाय इधर उधर भटकने के, भटकने क्योंकि से। जिनके पास हम जाते हैं जरूरी नहीं है वो भी रिश्तों में खुश हो। सही बात। ये रीजन है कि आपको काउंसलिंग लेनी बहुत जरूरी है, जब भी आपको फील हो। कई पॉइंट होते हैं हमारी लाइफ के, हम्म जब आपको लगता है कि हमारे बीच में बहस बढ़ गई है, हम्म हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग कम है, हम्म हम एक दूसरे के साथ टाइम कम बिता रहे हैं, हम्म या फिर हम इरिटेट होते हैं एक दूसरे की बातों से, डिसीजन साथ में नहीं ले रहे हैं, जब ये चीजें लगने लगे ना, ये सिग्नल होते हैं हम्म कि आपको आपकी शादी पे काम करने की जरूरत है। हम्म अगर कोई भी सिग्नल हो, आप तुरंत काम करो, नासूर बनने का वेट मत करो कि ये डिवोर्स के लेवल पे पहुंचेगा तब मैं जाऊंगा। हो हम्म सकता है एक उस समय क्विट कर जाए। हम्म, सही। तो ये कपल काउंसलिंग को शर्माना नहीं चाहिए, इंडिया में शर्माते हैं, वन साइड काउंसलिंग होती है, हम्म मेरे स्पाउस को पता ना लगे, हम्म ये गलत है। गलत है। दोनों के दोनों साथ में जाके इलाज लो, क्योंकि ये आप दोनों की ही प्रॉब्लम है, एक की नहीं है। हम्म कपल दो से बनते हैं, एक सिंगल कपल थोड़ी ना होता है, दो लोगों को मिला के ही तो कपल बनता है। सही। ठीक अच्छा है। मेरा एक सवाल, हम्म, हाँ रवि जी बताइए। हाँ, जी अभी वी जी। हैव ओनली 5 मिनट। हाँ, यस, राजेश जी, नाउ यू कैन कैरी ऑन। मैं ये कह रहा था कि फ्रीडम, आपके हम्म हिसाब से विपुल जी, जब आपने बात करी फ्रीडम की, हम्म तो आपको नहीं लगता कि फ्रीडम से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ावा मिल सकता है? वो एक कारण हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बंदिश थी। तो चलो ठीक है कि बंदिश की वजह से क्या पता सामने वाला उस रास्ते नहीं जा रहा था, लेकिन जब आपने हम्म खुला ही छोड़ दिया, जंजीरें नहीं है, हम्म बिल्कुल खुलापन है रिश्तों में, तो उससे कहीं उसको वो डर ही ना लगे कि सामने वाला जो है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का राजेश जी, फ्रीडम मतलब। मीन्स क्या? पहले ये हाँ, समझो, राइट। फ्रीडम मीन्स हम आपको अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं कि आप मैरिटल अफेयर करो। फ्रीडम का मतलब बिल्कुल लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है आपको कि आप चीट करो, कोई भी लाइसेंस। फ्रीडम का मतलब है जिस वे में आप शादी से पहले जी रहे थे अच्छे से, फ्रेंड के राइट। साथ एंजॉय करते थे, आने की फ्रीडम थी, घूमने की थी, काम करने की थी, है ना, अपने चॉइस का, आपको मूवी देखनी है, फ्रेंड्स के साथ मूवी जाना है, उस फ्रीडम की बात हो रही है। वो मोस्टली मोस्टली लोग यही समझते हैं, फ्रीडम का मतलब है अब मैं आजाद हूँ, जो मर्जी करूँ। इस नहीं इस वे विपुल जी, में मेरा फ्रीडम मेरा नहीं मेरा होती। मेरा मेरा सवाल हम्म दूसरा था। हम्म यहाँ पे मेरा सवाल ये था हम्म कि जैसे हम्म हम हमारे हिंदू समाज को भी इस जगह पे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो हम्म पुराने संस्कार जैसे चले आ रहे हैं, हम्म कुछ तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ चीजों के लिए, हम्म कुछ हम्म नई मेंटेलिटी रिस्पॉन्सिबल है। मेरा सवाल ये था कि जैसे फ्रीडम हम्म आपने कही, और आपने ये भी हम्म कहा कि जैसे फ्रेंड्स के साथ हम शादी से पहले जाते थे, तो मैं भी हम्म शादी से पहले लड़कों से भी दोस्ती थी, लड़कियों से भी दोस्ती हम्म थी। अब लड़कों के साथ अगर हम जा रहे हैं, तो हम्म क्या फिर वो एक कारण नहीं बनेगा कि परिवार में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस चीज को इसके लिए इस पे एतराज करें, या मे बी जो स्पाउस है वो इस चीज से खुश ना हो, और उसके बाद भी
मतलब मैं दोनों ही तरफ की बात कर रहा हूँ। मैं ये आपकी बात समझ रही हूँ वाइफ के राजेश पॉइंट जी। ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ और ये हाँ। हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ। तो वहां अगर हम्म। हमने फ्रीडम दे दिया और फिर घर में कलेश बढ़ने लगे तो मतलब सारी चीजें गुत्थी उलझी हुई है, तो उसको थोड़ा सा सुलझाने का नहीं मतलब नहीं क्या नहीं नहीं, क्या आप नहीं व्यूज है? समझ रहे हो आप। देखो राजेश जी, आपके पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करती हूँ मैं। हाँ, फ्रीडम, अगर शादी से पहले वो फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे और मूवीज देख राइट, रहे थे तो कोई दिक्कत राइट, नहीं थी। शादी के राइट। बाद दिक्कत क्यों है? आप नहीं, लॉयल नहीं हो क्या अपनी शादी के लिए? दिक्कत नहीं नहीं, ये तो दिक्कत आपको दिक्कत समझाना पड़ेगा। हिंदू जो हमारा हम्म। पुराना रीति रिवाज चला आ रहा है। उन्हें भी भाई तो आपको करना, नहीं नहीं राजेश जी, आपको ये चीजें। माँ बाप को जब हम हाँ। समझाएंगे ये चीज, तो हम्म। हम्म। वहां पे वही चीज निकल करके आती है कि तो आपके वो माँ बाप तक बात कैसे जाएगी राजेश जी? आपके हस्बैंड वाइफ की बात है, वो जैसे अगर वहां क्यों, वाइफ, आप क्या गलत है? जैसे हस्बैंड अगर घर से जा रहा है, राइट, हम्म। और वो हम्म। अपनी किसी पुरानी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा है, ठीक है। हम्म। अब ये बात वाइफ को पता है और हम्म। वाइफ उस जगह पे जाकर के अपने मम्मी पापा से या अपने हस्बैंड के हम्म। मम्मी पापा से वो चीज शेयर करती है, हम्म। तो जाहिर सी बात है दरार बढ़ेगी। हम्म। हस्बैंड तो यही कहेगा ना कि मैं आपको बता के गया, आपको मेरे को हम्म। फ्रीडम देनी चाहिए थी, राइट, और आपको वो चीज ऐसे राजेश जी, शायद, 1 सेकेंड, हाँ, हाँ, ऐसे हाँ, फ्रीडम नहीं होता है। फ्रीडम राइट। का हमें यहाँ पर पूरा मतलब जानना होगा, मैं ये ये जो सवाल बातें जो हैं। है ऑडियंस के हाँ, तरफ से पूछ बिल्कुल, रहा हूँ और ऑडियंस कईयों भी के, जो सुन रही है राइट, राइट, वो भी ये राइट, जाने कि इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप फ्रीडम दे रहे हैं कुछ भी करने के लिए। नहीं, फ्रीडम का मतलब ये है कि आप फ्री हैं जिंदगी को जैसे जी रहे थे वैसे तो जीने के लिए। मतलब आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से मूवी जा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से। क्योंकि ना, क्या होता है, इतना होल्ड हो जाता है, 8 बज गए आप घर नहीं आए, आप दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर सकते। यही वाइफ के साथ भी होता है। तो क्या आपका कहने का ये मतलब है कि अगर शादी हो गई तो एक लेवल लग गया, टैग लग गया कि सिर्फ तुम ही और कोई नहीं? आप गलत तो नहीं हो ना? आप कोई मैरिटल अफेयर करने नहीं जा रहे हो, आप अपने स्पाउस को धोखा नहीं दे रहे हो। एज अ फ्रेंड, अब मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं प्रोफेशन में हूँ, मुझे जाके काउंसलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, 10 लोगों को ऐतराज होगा, बट मेरे हस्बैंड समझते हैं या नहीं? यहाँ अंडरस्टैंडिंग कपल की हो रही है। वो अंडरस्टैंड, वो क्यों अगर उस वाइफ को पता है कि मेरे सास ससुर को नहीं पसंद है, तो वो क्यों बताएगी? वो तो तब बताएगी ना जब उसको शिकायत लगानी होगी कि वो चले गए, मैंने मना किया था। बट अगर उसे पता है कि नहीं वो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो कभी भी नहीं बताएगी। क्यों लगेगा बुरा? और ये थोड़ा सा तो सिर्फ कपल जो रिलेशनशिप खराब होती है वो सिर्फ उन दोनों की वजह से नहीं होती, फिर वही बात आ जाती है, परिवार वालों को भी तो अपडेट होना पड़ेगा ना टाइम के साथ। वही मैं कह रहा था, कब मेरा तक सवाल आप, वही था हाँ, कि आप कब उनको तक टाइम के कैसे, साथ, अब आप क्योंकि समझाओ। जनरेशन नहीं गैप नहीं है नहीं, वो समझते समझाना। हैं, मेरी भी मम्मी है, हमें नहीं जाने देती थी राजेश जी, बिल्कुल। बट अपने पोती नाती को तो नहीं कहते वो। आता है समझ टाइम के साथ, ऐसा नहीं है। हमें समझाना पड़ता है, और हमारे बड़े समझते भी हैं, बट हमें समझाना पड़ता है। उनके कुछ ना इनसिक्योरिटीज होती हैं, ऐसा हो तो ऐसा ना हो जाए, बुरा नहीं चाहते वो राइट, हमारा, बट राइट, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ना हो जाए। पर हमें ही तो समझाना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम गारंटी ले रहे हैं ना, हम है ना आपके बच्चे। कम्युनिकेशन हेल्दी होना चाहिए। माँ बाप भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं। माँ बाप वहीं रोकते हैं जहाँ उन्हें डर होता है अपने बच्चों के लिए, बिगड़ ना जाए चीजें। जब हम बता देंगे कि नहीं देखो हम साथ में हैप्पी है, तो क्यों बिगड़ेंगी? नहीं कहेंगे वो कुछ, है ना, नहीं कहेंगे। बात है सारी समझाने की। लेकिन कोई भी अगर, जो भी नाइस, देख रहे हैं ऑडियंस, ये समझती है कि फ्रीडम देने का मतलब है कि आप अपने स्पाउस को आजाद कर रहे हो कि वो जो मर्जी कर सकते हैं, वहां आप गलत हैं, आपकी सोच गलत है। नहीं, फ्रीडम देने का मतलब है कि पूरा दिन क्या, आप देखे ना जिंदगी कैसी हो गई है, काम 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 काम। हर कोई चाहता है थोड़ा सा चिल मार ले, थोड़ा सा मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो घूम लिए, फिर लिए, मूवीज देख ली, कहीं चले गए। और अगर आपके स्पाउस साथ में जाना चाहते हैं तो नो डाउट जाओ, कौन कह रहा है उन्हें नहीं लेके जाओ, जा सकते हैं।
रवि जी, आई थिंक टाइम कम रह गया है, तो Yeah, we have done so. Thank you very much, एंड Vipul and Gupta ji. It was yes, really, a good interaction with all of you. Thank you very much for sharing your wisdom, knowledge, experience with all of us. बहुत अच्छा लगा आपसे बात एंड कर। एंड थैंक यू राजेश जी एंड रवि जी, आपने इस शो में मुझे बुलाया और काफी चीजें मैं कर पाई, बताने की कोशिश कर पाई, और मुझे है कि काफी डाउट नहीं, क्लियर भी होंगे सबके। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने।